वन की रखनी चाहिए। वंदना, आप कोई टॉप ट्रेड पिक कर रही है यहाँ पर मेटल्स में? मेटल्स में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा पॉज वाकई यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक गिरावट हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में आता हुआ देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन आना चाहिए एल्यूमिनियम में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 242 के करीब आता है यहाँ पे, तो एक सेलिंग बनेगा। 239 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा कम से कम यहाँ पे 244.5 का। ऑलराइट, तो खरीदारी की तरफ यहाँ पर ट्रेड नहीं है, बिकवाली करके काम करने की फिलहाल यहाँ पर राय बनती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि कमोडिटीज पूरे के पूरे पिछले एक महीने में सिर्फ तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो कुछ स्थिरता और कुछ मुनाफा वसूली शायद यहाँ पर अब लेने की जरूरत है। एनर्जी की बात करें यहाँ पर वंदना ने, तो प्रथमेश वो सवाल आपसे है पहले कि कैसे देखते हैं आप यहाँ पर फ्री पे भी काम करेगी वंदना? नेचुरल गैस में कोई यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है? हम काफी लोगों के सवाल यहाँ पर लेते हैं और कई लोग यहाँ पर खरीदारी में है, 150 165 तक की भी बाइंग यहाँ पर लोगों की है। जी मनीषा, मैं इस पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रैटेजी देना चाहूंगी, क्योंकि 20 रुपीज का यहाँ पे गैप है अप्रैल और मई कॉन्ट्रैक्ट में, नेक्स्ट वाले में जून मई में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक फॉल मुझे आता हुआ दिख रहा है 160 तक। यहाँ पे मई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है नीचे आना चाहिए, और ये गैप मिनिमाइज होना चाहिए अप्रैल और मई के बीच का। करीब करीब मुझे लग रहा है कि 15 रुपीज, जो अभी करंटली 20 रुपीज है, वो 15 रुपीज तक आना चाहिए। मई कॉन्ट्रैक्ट में 160 के करीब आता है, तब यहाँ पे मैं बाइंग की सजेशन दूंगी। मई कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरल गैस में जो अपसाइड टारगेट होगा वो 175 का होगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 152 का। मुझे लग रहा है कि अब डाउनसाइड रिस्क इस स्टेज पे नेचुरल गैस में कम है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में ये करीब करीब 137 का बन रहा है, मई में ये बन रहा है 150 के करीब का बन रहा है। तो मेरे ख्याल से डाउनसाइड रिस्क कम है, अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा सा यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो मेजर ट्रिगर है वो जून महीने से आएगा नेचुरल गैस में। ओके, तो यहाँ पर ट्रिगर्स हैं जिनको आपको वॉच करने की जरूरत है। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स प्राइसेस हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। प्रथमेश, जो भी नॉन एग्री कमोडिटीज हैं वो आगे जाकर यहाँ पर डॉलर इंडेक्स से अब सपोर्ट लेती हुई नजर आएंगी, और यहाँ पर हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। सारी की सारी हाई यील्डिंग करेंसीज, एशियन करेंसीज यहाँ पर गिरावट के साथ काम कर रही है। अप्रैल महीने की यहाँ पर बात की जाए और 106 के स्तर यहाँ पर डॉलर इंडेक्स होल्ड कर रहा है। क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू लोग जो समझ रहे थे, काफी लोगों को लगा था कि हम नीचे में यहाँ पर 102 101 100 तक भी से जाता हुआ देखेंगे, लेकिन जिस तरह का उछाल आया है, जो सेफ हेवन बाइंग यहां पर आई है, सेंटिमेंट प्ले वहां पर हमने आता हुआ देखा। दूसरी तरफ ये कि वाटर रिजर्वॉयर्स में काफी गिरावट है, और तीसरा आगे 2 महीने हीट वेव भी है। तो आप इनमें से क्या फिनोमेना पिक कर रही हैं और आप कैसे देखती हैं प्राइसेस? सबसे बड़ा रिएक्शन गुआ काउंटर में आता है। मुझे लग रहा है कि वो रिएक्शंस यहाँ पे आएंगे, और जो दो फैक्टर्स आपने बताए हैं मनीषा की, रिजर्वॉयर के लेवल्स कम है, यहाँ पे हीट वेव है, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों पॉजिटिवली काम कर सकता है गुआ के लिए। एक्सपोर्ट बढ़िया रहा है, जनवरी का जो डेटा आया, तो यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। गुआर्फी में मुझे लग रहा है कि 55-25 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 5650 का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 5490 का। एक पोजिशन ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते हैं 5800 के टारगेट के लिए। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि अगर हम ग्वारगम में भी यहाँ पे बाइंग में जाते हैं, तो करीब करीब 11100 के करीब एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है। 12500 का एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 10500 का, और सपोर्ट जो है 10000 का। बार बार वहां से ये कमोडिटी वापस की तरफ आती है, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, और लिमिटेड अपसाइड 12500 से 12800 का देखा जा सकता है यहाँ पे आता हुआ, इनफैक्ट ग्वारगम में भी। और हल्दी में क्या करने की राय है? अपर सर्किट्स के बाद कुछ स्टेबिलिटी, इवन प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर? जी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे रैली हीटअप हो सकती है और भी ज्यादा, क्योंकि हल्दी में हम लोगों ने हर लेवल पे यहाँ पे बाइंग आता हुआ देखा है। मैं यहाँ बाइंग में रहना चाहूंगी 18800 के करीब, 18800 या 700 कह सकते हैं, वहां पे एक खरीदारी करें, और 19000 का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 18550 का। एक बार मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी 19000 का लेवल फिर से छू सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर कैस्टर पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली के साथ यहाँ कारोबार है। कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ पर तेजी फिर बनती हुई नजर आई है ऑन ग्राउंड। तो ये कपल ऑफ कमोडिटीज में अब क्या करेंगी? मुझे कैस्टर में लग रहा है कि कैस्टर में एक डाउन साइड तो यहाँ पे फिर से आ रहा है, 58-15 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग कॉल ही रहेगी। 57-70 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 58-30 का। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक है, वहां पे मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, और कोकोड में हम लोगों ने दोनों साइड का मूव आता हुआ देखा है रिसेंट वीक्स में। तो यहाँ पे बाइंग में मैं रहना प्रेफर करूंगी। मुझे लग रहा है कि मे कॉन्ट्रैक्ट में 2585 एक बढ़िया लेवल रहेगा। जो अपसाइड टारगेट
रहेगा वो करीब करीब 2650 का रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 2530 का, और इस कमोडिटी में मुझे लगा है कि फिर से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है और पोजिशनली ये ट्राई कर सकती है कमोडिटी एक बार फिर से 2750 के लेवल्स को छूने का। ओके, तो तेजी की एक्सपेक्टेशन कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ पर काफी लोग बाइंग में रहे भी हैं और यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन अब भी, और 1% की बढ़त के साथ फिलहाल भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर कारोबार है और एक बाइंग रिकमेंडेशन वंदना की तरफ से। वंदना, ब्रेक में जाएं उससे पहले आपसे बाकी मसालों पर भी चर्चा करना चाहेंगे। जो मसालों की हेडलाइन हम चलता हुआ देख रहे हैं वो तो बहुत ही अलग है, एमडीएच और एवरेस्ट को लेकर जो चर्चाएं हैं, लेकिन जिस तरह की जीरे में खबरें रही हैं अब थोड़ा सा सुस्त होता हुआ नजर आया है। ऑफकोर्स हमने वॉल्यूम्स भी कम होते हुए देखी हैं। धनिये में काफी लोगों को भरोसा था कि हम एक अच्छा खासा अप मूव वहां पर देखेंगे, वो ग्रेजुअल बनता हुआ नजर आया भी है, लेकिन अब करंट लेवल से इन दोनों में क्या करने की राय है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्लगिश मूव रहेगा और मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस का थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे स्पॉट मार्केट में, क्योंकि एक्टिविटीज थोड़ी सी यहाँ पे डल हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर जीरे की बात की जाए 21,500-400 के करीब ये कमोडिटी नीचे की तरफ करेक्शन ले सकता है, लेकिन अगेन वो लेवल फिर से बाइंग का रहेगा तो पोजिशनल बाय का समय वहां पे आ जाएगा। फिलहाल अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन मोड में जीरा को रहना चाहिए। 21,450 के लिए सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे 22,200 का होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया में मुझे लग रहा है बिल्कुल रेंज मूव है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड आता है, क्लैरिटी आती है, टेक्निकल क्लैरिटी आती है 75-25 के ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन ही दूंगी। छोटा सा टारगेट होगा 7750 का। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो यहाँ पे 74-25 का होना चाहिए। तो जीरे में यहाँ पे सेलिंग कॉल रहेगी, लेकिन धनिया में मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा हल्का बाय जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो अगर आप मसाले ट्रेड कर रहे हैं तो हल्दी और धनिया अभी भी खरीद कर सकते हैं, लेकिन जीरे में बिकवाली की राय बरकरार है। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। ब्रेक में जाएं इससे पहले आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त